और फिर जिब्राइल ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर जोर से दबा दिया, यानी कि बहुत जोर से दबा दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि उस वक्त हजरत जिब्राइल ने मुझे इतनी ज़ोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्राइल ने मुझे ज़ोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर फरमाया कि पढ़ो, अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा फरमाया है, पैदा किया है इंसान को ज़मीन व खून के जमे हुए एक लोथरे से पढ़ो, हाल ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत घबराए हुए गारे हीरा की पहाड़ी से उतर गए और अपने घर आ गए। यानी कि वो वाक़या होने के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद घबराए हुए अपने घर तक आए। उस वक्त आपका बदन कांप रहा था, जिस तरह से इंसान का बदन सर्दी में कांपता है, यानी कि उस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा खौफ की हालत में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए अपने घर आए और आपने अपनी बीवी हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाए, चादर लाओ और मुझको चादर उड़ा दो। हजरत खतीजा चादर लेकर आई और फिर आप वो चादर ओढ़कर सो गए। उसके कुछ देर बाद में आप पर से खौफ के असरत कम हुए तो आपने अपनी बीवी हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये सारा वाक़या बयान किया, यानी कि गारे हीरा की पहाड़ी पर जो भी आपके साथ में हुआ था वो सारा वाक़या आपने हजरत खतीजा के सामने बयान कर दिया। तो ये वाक़या सुनकर हजरत खतीजा ने फरमाया कि आपके ऊपर ये कोई शैतानी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने तो हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने तो हमेशा बेबस को सहारा दिया है, आप तो हमेशा यतीमों के सहारे बने हो, आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की है, इसीलिए आपके साथ में अल्लाह ताला कुछ कभी गलत नहीं होने दे सकता। आपको अल्लाह कभी इस तरह से जाया और बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, उसके बाद में हजरत खतीजा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर चचा जात भाई हजरत बराक के पास पहुंची, जो कि उस वक्त यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम हुआ करते थे। ये असल में पहले मुशर्रा थे, यानी कि बुत परस्त थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा तालीम याफ्ता थे, इसीलिए बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था। फिर इन्होंने तौरात और अंजील को हिफ्ज़ भी कर लिया था, यानी कि ये उस वक्त तौरात के बहुत बड़े आलिम थे। इसीलिए हजरत खतीजा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में लेकर अपने भाई के पास पहुंची और जाकर सारा वाक़या बयान कर दिया। हजरत बराक के उस वक्त अपने बुढ़ापे की वजह से विनाई चली गई थी, यानी कि उस वक्त वह देख नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद की हालत सुनी तो पूछने लगे, क्या आपको क्या हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गारे हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल था। इतने में मेरे पास में इस तरह से एक बहुत बड़ा शख्स अचानक मेरे सामने आ गया और फिर वो कहने लगा कि पढ़ो। जब मैंने नहीं पढ़ा तो उसने फिर अपने सीने से लगाकर मुझको बहुत ज़ोर से दबाया, फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हजरत बराक इब्न नौफल उस वक्त की तौरात और इंजील के एक बहुत बड़े अलीम थे, इसीलिए वो अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए वो ये सुनकर कहने लगे कि अल्लाह की कसम, जो भी आपके पास आया था वो वही अल्लाह का फरिश्ता था जो हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था। यानी कि जो फरिश्ता हजरत मूसा और ईसा के पास में आता था वही फरिश्ता आपके पास में आया था, और अनकरीब है कि अब आपकी कौम आपको आपकी इलाके से, आपको अपने शहर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि आज तक जिसने भी हक का आलम बुलंद किया है, जितने भी आज तक नबी इस दुनिया में आए हैं, उन सबको इसी तरह से सजा दी गई है, क्योंकि हजरत बराक इब्न नौफल तौरात और इंजील के बहुत बड़े अलीम थे। इसीलिए वो अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों से वाकिफ थे।